वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से जो इंस्टॉलमेंट करते हैं, जो किस्त भरते हैं, वो क्वेश्चन बहुत टफ होता है, उसकी कैलकुलेट बहुत बड़ी होती है। तो आज मैं वो क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही कम समय में हल करना बताऊंगा। तो आप वीडियो छोड़कर ना जाएं, वीडियो को पूरा देखें। देखो इंस्टॉलमेंट का मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, सभी देखना भाई। यहां पे देखो 3810 रुपए का धन, 3810 रुपए का धन 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 प्रतिशत वार्षिक CI मतलब चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार लिया जाता है और इसे समान 3 वार्षिक किस्तों में किया जाता है। तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करो। प्रत्येक किस्त की राशि याद करो। इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है 100, फिर अगला है 380 और उससे अगला है 385 और नेक्स्ट जो है वो है 1715 रुपए। ये क्वेश्चन है, एक पहला क्वेश्चन है इंस्टॉलमेंट का चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3810 रुपए का धन 16 सही 2/3 प्रतिशत वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार लिया जाता है और इसे समान 3 वार्षिक किस्तों में देय किया जाता है, मतलब चुकाया जाता है। तो प्रत्येक किस्त की राशि याद करनी है। देखो इसको पहले मैं आपको बेसिक तरीके से करवाता हूं, लेकिन आप वीडियो छोड़ के मत जाना क्योंकि नॉलेज के लिए जरूरी है इसका बेसिक फंडा क्या है। उसके बाद मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन और इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, लेकिन आप पहले इसे नॉलेज के लिए सीखिए कि करना कैसे है। आपकी दर क्या है? 16 सही 2/3 प्रतिशत है। तो मैं आज आपको दर यूज करना सिखा देता हूं, तो इसको सही बनाइए। 16 तिया 48 और 2 50/3 इंटू 1/100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100 1/100। तो परसेंटेज हटाने के लिए मैंने 16 तिया 48 और 2 50/3 को 1/100 से गुणा कर दिया। काट दो इसको, अगर इसको काटते हैं तो 50 एकम 50 50 दूनी 100 कितना हो गया? 1/6। कहने का मतलब यह है कि ये 6 जो है ये हमारी किस्त की राशि है, लेकिन प्रत्येक किस्त में ब्याज लगता है। तो आप इसको है ना जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 7। क्या हो जाएगा भाई? ये 6 और 1 7 रुपए, मतलब 7/6 हो गया, अर्थात ये हो गया 7/6। तो ये जो दर है इसको यूज करना है। अब देखना हम कैसे करते हैं। आपका जो मूलधन है, जो आपकी राशि है वो है 3810 रुपए। कितनी है? 3810 रुपए है। फिर उसके बाद आपको इंटू 3810 रुपए है बराबर आपने किस्त की राशि मान ली x रुपए इंटू। अब यहां आपको देखना है कि पहली किस्त, इसको आप हमेशा उल्टा करके लिखें, क्योंकि बता दूंगा मैं क्या कारण था इसका। उल्टा करके लिखो 6/7, इसका पावर 1 लगा दीजिए, क्योंकि पहली वर्ष की किस्त पावर 1 में आती है, फिर प्लस दूसरी किस्त की पावर 2 में आती है, दूसरी किस्त जो है वो पावर 2 में आती है, फिर प्लस तीसरी किस्त जो है वो 6/7 पावर 3 में आती है। इस प्रकार से आपने लिखा, कोई दिक्कत? मैंने ये 7/6 कहां से प्राप्त किया? दी गई दर से 16 से ही 2/3 को सही बनाया, हुआ 50/3। परसेंटेज हटाने के लिए गुणा किया 1/100 से, इसको काटने के बाद प्राप्त हुआ 1/6। तो आपका जो मिश्र धन है वो 6 और 1 7 और किस्त कितनी हो गई? 6 हो गई, तो 7/6 हो गया। अर्थात 3810 रुपए को किस्तों में बांटना है, तो 3810 रुपए बराबर किस्त हो गई x रुपए। और इसका उल्टा यूज कीजिए, आप इसको घुमा के यूज कीजिए, तो 6/7 पावर 1 पहली किस्त के लिए, 6/7 पावर 2 दूसरी किस्त के लिए, 6/7 पावर 3 तीसरी किस्त के लिए। इसी प्रकार अगर 4 किस्त हो तो घात 4 लगा देंगे, 5 किस्त हो तो पावर 5 लगा देंगे, चलते रहेंगे इसी प्रकार आगे। अब देखिए
ये जो 3810 रुपए है बराबर ये x है इंटू यहां से मैंने 6/7 ये मैंने कॉमन निकाल लिया बाहर। अगर मैं इसको कॉमन निकालता हूं तो 6/7 बाहर आया तो क्या बचा 1, यहां पावर 2 है, एक पावर बाहर आ गई तो 1 बच गई 6/7, फिर प्लस यहां 3 पावर है, एक पावर बाहर आ गई तो अंदर 2 पावर बची, मतलब इसका वर्ग बचा। तो 6 का जो वर्ग होता है वो 36 और 7 का वर्ग होता है 49। अब करना क्या है, अब आपको वही यूज करना है 3810 बराबर x इंटू 6/7। अब इसकी लघुत्तम कितना आएगा 49, बटा में कुछ नहीं है, सीधा मल्टीपल कर दीजिए 49 प्लस 7 का भाग लगाओ, 7 7 49, 7 बार गया, 7 को 6 से करो, 7 6 के 42, 49 एकम 49 एक बार जाता है और 1 को 36 से गुना करो 36, ये हो गया आपका। ठीक है, अब आपको वापस करना है 3810 बराबर x इंटू 6/7 इंटू आप इसको जोड़ दीजिए 6 और 2 8, 8 और 9 कितने होते हैं 17, 8 और 9 कितने होते हैं 17, सल की 1 3 4 7 और 4 11 और 12, 127/49 होता है। अगर हम काटें तो आप यहां देखो, हम इसको देखते हैं 7 से कर सकता है कि ये देखना 7 एकम 7 कितने बचते हैं भाई 5 बचते हैं, नहीं कटता है। क्या हम इसको यहां काटे सीधा देखते हैं, ये हो गया अपने पास x बराबर, x जब बराबर लेते हो तो बराबर में है 3810, ठीक है, फिर इंटू जो x के बटा में है वो गुणा में हो जाएगा इंटू 7 इंटू 49 और बटा में क्या जाएगा 6 इंटू 127, 6 इंटू 127। अब देखना आप इसको काट दीजिए, 6 से काट देते हैं इसको, 6 से काटो 6 6 36, 6 6 36 कितने बचे भाई 2 बचे, कितने हो गए 21 हो गए, तो 21 हो गए तो 6 तिया 18 कितने बच गए 3, 6 पंजे 30, 635। अब 635 हो गया। अब आपको काटना है 635 में 127 का भाग लगाना है, तो 635 में जब 127 का भाग लगाएंगे तो 5 बार जाएगा, आप करके देख सकते हो। 27 पंजे 135 होते हैं और 100 पंजे 500, तो 500 और 135 635, तो ये कट गया 5 बार, अर्थात इसमें भाग गया 5 बार भाग चला गया है, तो यहां से ये बचा 5 गुना ये बच गया 7 और गुना ये बच गया 49, तो अर्थात आपकी किस्त की जो राशि होगी वो आप गुना कर लीजिए, क्या आ जाएगी 7 पंजे 35 को 49 से गुना करना है, तो गुना करो 9 पंजे 45, असल की 4 5 चौक 20 और 4 24। आगे देखो यहाँ 9 तिया 27, असल की 2 4 तिया 12 और 2 14, कितना हुआ 5 11 6 7 1 1715 रुपए, मतलब इनको गुणा करने पे आता है 1715 रुपए, अर्थात आपकी प्रत्येक किस्त की राशि जो है वो 1715 रुपए है। ये किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। एक बार मैं इसको थोड़ा रिपीट कर देता हूं वापस से, 3810 रुपए का हमने उधार लिया 16/2/3% की दर से, तो 16/2/3 को हमने सही लिखा, सरल भूल में लिखा, 50/3 हुआ, इसको 1/100 से गुणा किया परसेंटेज हटाने के लिए, तो 1/6 प्राप्त हुआ, फिर हमने इसको जोड़ दिया 6 और 1 7/6 हो गया। फिर ध्यान रहे आगे इसका यूज हमेशा अपोजिट उल्टा करके लेते हैं, तो 3810 रुपए को किस्तों में बांटना है, तो बराबर x रुपए किस्त मान ली मैंने, इंटू 6/7 उल्टा कर दिया इसका, पहली किस्त के लिए पावर 1 प्लस 6/7 दूसरी किस्त के लिए पावर 2 प्लस 6/7 तीसरी किस्त के लिए पावर 3, और इससे आगे कैलकुलेशन आप समझ सकते हो कैसे करना है, लेकिन इतना बड़ा आपको नहीं करना है, ये मैंने आपका बेसिक फंडा बताया है समझाने के लिए। हम इसे बहुत ही इजी तरीके से हल करेंगे, लेकिन आप वीडियो छोड़ के नहीं जाएंगे। अब देखना हम इसको ऑप्शन से करते हैं, बहुत किस्तों का कोई भी प्रश्न हो आप उसे 2 सेकंड में हल करोगे और मात्र एक लाइन में हल kरोगे, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखना अब इसकी ट्रिक देखते हैं, अब बिल्कुल छोटा सा तरीका होगा कैसे करते हैं वो देखो। इसके बाद हम वो काफी सारे एग्जाम्पल लेंगे और सभी एग्जाम्पल को इसी तरीके से हल करेंगे, ट्रिक से करेंगे। एक बार मैंने बेसिक करवा दिया है, अब क्वेश्चन को ट्रिक से करने वाले हैं। देखो इसमें ट्रिक में आप दर यूज कीजिए, 16/2/3 है, इसमें आपको दर यूज करना है। 16 48 और 2 50/3 हो गया, 16 48 और 2 50/3 हो गया है। अब इसको गुणा करना है 1/100 से, क्योंकि परसेंटेज हटाने के लिए हमेशा 1/100 से गुणा करते हैं। 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5 5 दूनी 10, कितना हो गया 1/6 हो गया, 1/6। अब आपको करना क्या है, इसको जोड़ना है, क्या आ गया 7, क्या आ गया भाई
7 आ गया, अर्थात इसको मैं 7/6 भी लिख सकता हूं, 7/6। लेकिन आपको क्या यूज करना है, 7 यूज करना है। अब आप एक ऐसा ऑप्शन देखिए जो 7 से कट सकता है। देखिए 100 में 7 का भाग नहीं गया तो ये कैंसिल, 380 में 7 का भाग लगाइए, 7 पंजे 35, 3 बच गए, 7 पंजे 35, 3 बच गए, 30 में 7 का भाग नहीं जाएगा, ये भी कैंसिल है। यहां देखो 7 पंजे 35, भाई 385 में आप 7 का भाग लगाते हो तो 7 पंजे 35, फिर 3 बचते हैं, 7 पंजे 35, इसमें भाग चला गया है, इसमें भाग चला गया है। लेकिन आपकी 3 किस्तें, कितनी किस्तें आपकी, 3 किस्तें, तो आप इसमें एक बार और भाग लगा के देखिए, 55 में 7 का भाग नहीं जाता है तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऐसा हमने क्यों किया कि देखो 2 ऑप्शन है, ए और बी में 7 का भाग नहीं गया तो ये कैंसिल है, नहीं होगा आंसर। लेकिन 1715 में भी 7 का भाग जाता है, देखो भाग दो, 7 दूनी 14, कितने बचते हैं भाई, 3 बचे, 7 चौक 28, 3 बच गए, 7 पंजे 35, और 385 में भी 7 का भाग गया। तो अब दोनों ऑप्शन में से उत्तर क्या होगा, इसके लिए आप 7 का भाग एक बार और लगाइए, तो 55 में 7 का भाग नहीं जाता है, इसलिए ये क्या हो गया, गलत। लेकिन 245 में 7 का भाग लगाओ, 7 या 21, 3 बच गया, 7 पंजे 35 चला गया, इसका मतलब आपका उत्तर हो गया 1715 रुपए की किस्त आएगी आपकी प्रत्येक। तो कोई प्रॉब्लम इसमें, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताना कि भाई कोई प्रॉब्लम हो तो हम इसको और भी ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे आपको पूरा सेटिस्फाई करने की। बाकी हम काफी एग्जाम्पल लेने वाले हैं और इसी तरीके से करेंगे हर एग्जाम्पल को, और बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन हल होंगे। एक अगला क्वेश्चन और लेते हैं इंस्टॉलमेंट का। मान लीजिए यहां से धन 3810 रुपए मैंने हटा दिया, ठीक है, लेकिन दर 16 से 2/3% ही है, और मैंने आपसे ये कह दिया कि धन जो है वो है 7620 रुपए। अब अपना जो प्रश्न है वो क्या बन गया, अपना क्वेश्चन है वो बन गया है 7620 रुपए का धन 16 सही 2/3% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार लिया गया और समान 3 वार्षिक किस्तों में चुकाना है। तो आपको प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करनी है, और जो इसके ऑप्शन है वो है, पहला ऑप्शन देखो आप, यहां इसका पहला ऑप्शन है 2540, पहला ऑप्शन है 2540 रुपए। दूसरा जो इसका ऑप्शन है वो है 3430 रुपए, और तीसरा जो इसका ऑप्शन है वो है 3260 रुपए, और चौथा जो इसका ऑप्शन है वो है 3380 रुपए, 3380 रुपए। ये क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। अब हमें इसे हल करना है, ट्रिक से हल करेंगे, बेसिक समझा चुका हूं। देखना 16 सही 2/3 को आप सही करो, 16 × 48 और 2 50/3 गुणा कर दो, 1/100 से काट दो, 1 50 दूनी 100, कितना हो गया 1/6, जोड़ दो 7/6। किस्त के लिए हमेशा ये ऊपर वाला यूज कीजिए, आप हमेशा ये यूज कीजिए। अब देखिए कि कौन सा ऑप्शन 7 से कट जाता है, तो 7 से कौन सा ऑप्शन कटता है। आपको पता है कि भाई अगर हम 7 का पहाड़ा बोलते हैं तो 7 या 21, 7 या 21 कितने बचते हैं, यहां से 4, 44 में 4 का 7 का भाग नहीं जाएगा, कैंसिल, हटा दो। इसमें भाग लगाओ, इसमें भाग लगाते हैं तो देखना 7 चौक 28, 7 चौक 28, 34 में 28 घटाओगे तो 6 बचते हैं, 3 63, 7 नाम 63, मतलब इसमें 7 का भाग जाता है, तो 3430 रुपए हो गया है। यही हमारा किस्त की राशि होगी 3430 रुपए। बाकी आप और ऑप्शन में भाग लगा के देखो, नहीं जाएगा। 3260 में 7 का भाग लगाते हैं तो 7 चौक 28, 4 बचते हैं, 46 में 7 का भाग नहीं जाएगा। फिर 7 चौक 28 कितने बचते हैं, 5, 8 उतारो 58, भाग नहीं जाएगा। तो इसका मतलब सी और डी नहीं होगा, अर्थात हमारी प्रत्येक किस्त की जो राशि होगी वो 3430 रुपए होगी। अब आप बताओ क्या हम इस क्वेश्चन का आंसर 5 सेकंड में दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। करना क्या है, सिर्फ दर यूज करनी है। अब एक ऐसा ही एग्जाम्पल और लेते हैं, देखिए। फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो में अंत तक रहते रहें, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगला क्वेश्चन मैंने लिया, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं ये लेता हूं कि 1192 रुपए हैं, 1192 रुपए की राशि, 1192 रुपए की राशि है, और ये 12% वार्षिक
सीआई की दर से, मतलब चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, उधार ली जाती है और इसे 3 सम्मान वार्षिक किस्तों में लौटाना है। तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करो, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है 1192 रुपए को 12% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार दिया जाता है 3 वर्ष के लिए और प्रत्येक किस्त की राशि समान होगी, जिसे 3 किस्तों में लौटाना है। तो अपने को प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करनी है। अब देखना, इसमें हम दर यूज कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूं कि इसके ऑप्शन क्या है। इसके ऑप्शन है 325, 285, 385 और नेक्स्ट जो इसका ऑप्शन है वो है 315 और इसका नेक्स्ट ऑप्शन है वो है 364। ये लीजिए, ये 4 ऑप्शन हो गए हैं इसके। अब हम इसे दर यूज करते हैं। देखो 12% है ना, तो 12% को 12/100 लिखिए, 12/100 लिखो। अब इसे 4 से हम काट सकते हैं, 4 तिया 12 और 25 चौक 100, 4 तिया 12 और 25 चौक 100। इन दोनों को जोड़िए, कितना हो गया 28/25। और हम ये किस्त के लिए क्या यूज करते हैं, 28 यूज करेंगे। ये ध्यान रखना, जो किस्त के लिए अपने को यूज करना है वो 28 यूज करना है। मैं आपको पहली वाली क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ये चीज यूज करनी है। अब जो ऑप्शन 28 से कटता है वही आपकी किस्त की राशि हो जाएगी। तो ध्यान रहे कैसे काटेंगे। देखो 28 का पहाड़े, 28 के अंदर इकाई का अंक 8 है, तो 8 के पहाड़े में कहीं 5 नहीं आता है, तो ये कैंसिल नहीं करना ही नहीं है। कंफर्म पता हो गया 28 के पहाड़े में 5 नहीं आएगा। इसमें 5 है, ये भी कैंसिल, इसमें 5 है तो ये भी कैंसिल। लेकिन 28 के पहाड़े में 364 आएगा। अगर 3 ऑप्शन कैंसिल हो गए तो भाग दो, 28 से कम 28, 36 में से 28 घटा दो, कितने बचेंगे, 36 में से 28 जाएंगे तो 8 बचेंगे, 84 हो गए। और ध्यान रहे 28 या 84 होते हैं, तो ये हो गया 364। ये लो काट के देख लो, 28 का भाग लगाते हैं तो ये लो 28 से कम 28, 36 में 28 घटा दिए 8, 84 और 28 तिया होता है 84, 13 बार कट जाता है। तो 28 से कौन सी राशि कट रही है, 364। तो हमारा जो इंस्टॉलमेंट होगा, किस्त की राशि होगी वो 364 रुपए होगी। इस प्रकार से हम काफी जल्दी और बहुत ही फास्ट हम इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। 1-2 एग्जांपल और लेते हैं अपन, लेकिन आप वीडियो के अंत तक डटे रहें। इसका अपोजिट क्वेश्चन भी मैं आपको करवाने वाला हूं, इसी प्रकार बिल्कुल 1 सेकंड में हल होगा। अपोजिट क्या कि किस्त की राशि देकर के आपको उधार दिया गया धन भी पूछ सकता है, ऐसी बात भी हम करने वाले हैं इस वीडियो में, लेकिन वो बात 2-3 एग्जांपल के बाद करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक डटे रहें और ऐसे क्वेश्चनों को बहुत जल्दी हल करने के लिए आपको ये वीडियो देखना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। देखते हैं अगला वीडियो, अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन और लेते हैं इंस्टॉलमेंट का, किस्तों का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए मैंने कहा कि आपके यहां पे 6800 रुपए का धन, 6800 रुपए का धन 12/1/2% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज, सीआई मतलब चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार दिया जाता है, और इसे दो सम्मान वार्षिक किस्तों में लौटाना है। तो
प्रत्येक किस्त की राशि याद करो, प्रत्येक किस्त की राशि याद करो। अपना जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वो ये है कि 6800 रुपए का धन 12 सही 1/2% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार दिया जाता है 2 वर्ष के लिए, और इस धन को 2 वार्षिक समान किस्तों में लौटाना है। तो आपको प्रत्येक किस्त की राशि याद करनी है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की राशि याद करनी है। वो देखो हम कैसे करते हैं, लेकिन इससे पहले आप इसके ऑप्शन देखो। इसका जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 8100 रुपए 8100 रुपए। दूसरा ऑप्शन है, इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो है 4150 रुपए, और इसका तीसरा ऑप्शन जो है वो है 4050 रुपए, और इसका डी जो ऑप्शन है वो है 4000 रुपए, 4000 रुपए। अब देखना, हम इसको दर यूज करते हुए 1 सेकंड में हल करने वाले हैं। तो 12 सही 1/2% को सबसे पहले आप सही भिन्न में बदलें, तो 12 दूनी 24 और 1 25/2 इंटू आपको प्रतिशत हटाना है, तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100 से गुना करना। तो यहां 1/100 से गुना कर दिया मैंने। 25 एकम 25, 25 चौके 100। अगर हम इसे काटते हैं तो 25 के पहाड़े में काट लेंगे, 25 एकम 25 और 25 चौक 100 होते हैं। यहां देखो, ऊपर 1, नीचे 4 दूनी 8, नीचे कितना हो भाई 4 दूनी 8 हो गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, तो ये हो गया 9/8। अब आपको क्या यूज करना है किस्तों के लिए, 9, ऊपर वाली राशि को यूज करना है, 9 यूज करना है। तो आप जो ऑप्शन 9 से कटेगा वो आपका उत्तर हो जाएगा, लेकिन 8100 आपका आंसर नहीं हो सकता है। इसका कारण ये है कि आपने कितना धन उधार लिया है, 6800 रुपए का धन उधार लिया है, और क्या किस्त की राशि उधार लिए गए धन से बड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती है। इसलिए 8100 जो रुपए हैं ये आपकी किस्त नहीं हो सकती है। इसको छोड़िए, अब आगे चलते हैं। 4150 रुपए, 4150 में 9 का भाग नहीं जाता है। 9 चौके 36, 9 चौक है 36, कितना बचता है भाई, 9 चौक 36 हो गया, कितना बचता है, यहां बच जाएगा 5, कितने हो गए 55, 55 में 9 का भाग नहीं जाएगा, तो ये भी कैंसिल हुआ। इसमें भाग लगाते हैं तो 9 चौक 36, 40, 4050 में 9 का भाग लगाते हैं तो 9 चौके 36, कितने बचता है 4 बचता है, 45, 9 पंजे 45, 0, भाग पूरा पूरा जाता है 450 बार। अर्थात आपकी जो किस्त होगी वो 4050 रुपए होगी, क्योंकि 4000 आगे वाला जो ऑप्शन है उसमें भी 9 का भाग नहीं जाता है। एक बार फिर सुनिएगा, 8100 रुपए में 9 का भाग जाता है, लेकिन ये आपका इंस्टॉलमेंट नहीं हो सकता है। इसका कारण आपका जो उधार लिया गया धन है वो कितना है, 6800 रुपए है, और आपका जो किस्त होगा वो 6800 रुपए से बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि उधार लिया गया धन 6800 रुपए है, तो किस्त उससे छोटा ही आना है, क्योंकि हमें उसे 2 वार्षिक किस्तों में लौटाना है, तो ये नहीं हो सकता है। बाकी बी और डी जो ऑप्शन है वो 9 से नहीं कट रहे हैं, सी ऑप्शन जो है वो 9 से कटता है, तो यही इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चनों को बहुत फास्ट और बहुत ही कम समय में हल कर सकते हैं। अब हम इसका एक अपोजिट क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए आपको अब की बार धन पूछ लिया जाए और किस्त की राशि दे दी जाए, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हल करोगे। बिल्कुल यही तरीका होगा, 1 सेकंड में हल करेंगे, बहुत फास्ट हल करने वाले हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन लेते हैं। विद्यार्थियों की चक्रवर्ती ब्याज में इंस्टॉलमेंट वाला जो टाइप होता है वो काफी परेशान करता है, लेकिन ये वीडियो यदि आपने अच्छे से देखी है तो आप इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चनों को बहुत ही बढ़िया तरीके से हल कर पाओगे और कभी कोई दिक्कत नहीं होगी भविष्य के अंदर। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलो लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। जस्ट इसका अपोजिट एग्जांपल लेते हैं। किस्त का राशि दिया हुआ होगा और टोटल धन पूछेगा हमारे से। तो मैंने पहला प्रश्न लिखा, कोई धन 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से, मतलब सीआई मतलब चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है,
इसे दो सम्मान वार्षिक किस्तों में लौटाया जाता है यदि किस्त की राशि अपने पास जो किस्त की राशि है वो 968 रुपए है, किस्त की राशि 968 रुपए है, तो वह धन ज्ञात करो। ये प्रश्न उसका अपोजिट हो गया है। सेम वैसे ही करना है लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा, वो समझना होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां देखो 10% है, इसका यूज करेंगे 10/100, काट दीजिए, कितना आएगा 1/10 आएगा। अब आपको कितनी किस्तों में लौटाना है इसको? आपको लौटाना है 2 वार्षिक सम्मान किस्तों में लौटाना है। आपने 2 सम्मान वार्षिक किस्तों में इसको लौटाया है, तो आप क्या करोगे? पहली किस्त के लिए क्या करोगे? आप इसको करोगे 10 और 11/10, ये पहली किस्त का हो गया। लेकिन जितनी किस्तों में लौटाया जाए ये फर्स्ट का हो गया है। अब सेकंड के लिए क्या करोगे? 10 और 11 कितने होते हैं? 21/10, 21/10 होता है। तो आप पहली किस्त फिर दूसरी किस्त आप ये यूज करने वाले हो। तो ऑप्शन देखिए, पहला जो ऑप्शन है वो इसका है 1690 रुपए। दूसरा जो ऑप्शन है इसका वो है 1680 रुपए, 1680 रुपए। और तीसरा जो ऑप्शन है इसका वो है 1780 रुपए, और डी ऑप्शन है 1681 रुपए। अब देखिए मैं एक बार फिर इसको समझा देता हूं कि आपकी जो वार्षिक दर है वो 10% है, तो 10/100, प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100 लगा दिया मैंने, 0 से 0 हट गया है, 1/10 आ गया है। अब देखिए अगर आपको एक किस्त में लौटाना है तो आप क्या यूज करोगे? ये जो मान होता है ये किस्त के लिए यूज किया जाता है, किस्त याद करने के लिए 11 को यूज करते हैं, तो 10 और 11/10, ये पहली किस्त हो गई, किस्त के लिए यूज करते हैं। लेकिन आपको 2 किस्तों में लौटाना है और धन याद करना है, तो दूसरी किस्त होगी तो आप क्या करोगे? 10 और 11 कितने हो गए? 21/10। मान लीजिए इसे 3 किस्तों में लौटाना होता तो आप क्या यूज करते? 10 और 21 कितने होते? 31/10। फिर आप क्या यूज करते? 31 यूज करते। लेकिन अभी हमको क्या करना है? सिर्फ 2 किस्तों में ही लौटाना है, तो आप इस यहां किसका भाग लगाओगे? 21 का। मतलब जो ऑप्शन, जो विकल्प 21 से कटेगा, 21 से डिवाइड होगा, वही आपका धन हो जाएगा। तो 1690 में 21 का भाग नहीं जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 21 नाम 189 होते हैं, 21 नाम 189 होते हैं, मतलब वो 1890 होने चाहिए थे, तो मतलब ये कैंसिल नहीं गया। अब बात करते हैं इसकी 21 अंठे 168, बिल्कुल सही है, 21 अंठे जो होता है वो 168 होता है, 0 लगा है तो भाग जाएगा, मतलब 1680 में 21 का भाग जाता है। कितनी बार? 80 बार जाता है। आगे चेक कर लेते हैं, 1780 नहीं जाएगा, क्योंकि 1780 में किसका भाग कैसे जाएगा? जब 21 अंठे 168 होते हैं और 21 नामे जो होता है वो 189 होता है, तो इसका मतलब नहीं जाने वाला है, इसमें नहीं जाने वाला है। तो ये 3 ऑप्शन ए, सी और डी 21 से डिवाइडेशन नहीं होता है इसका, तो क्या हो गया? 1680 रुपए में किसका भाग जाता है? तो जो आपका धन होगा वो 1680 रुपए का होगा। इस प्रकार से हम इसके अपोजिट क्वेश्चनों को भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम ऐसा ही एक एग्जांपल और लेते हैं थोड़ा क्लियर करने के लिए। देखिए, वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें यदि आपको कोई समस्या है तो, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। यदि कोई पहली बार इस चैनल को देख रहा है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें। ठीक है, आज हम इंस्टॉलमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। इंस्टॉलमेंट का हमने क्वेश्चन कर लिया है, उसका अपोजिट चल रहा है, इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, टोटल धन याद करना है। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि कोई धन 5% वार्षिक सीआई की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। आगे देखो, इस धन को 2
सम्मान वार्षिक किस्तों में लौटाना है, दो सम्मान वार्षिक किस्तों में लौटाना है। यदि प्रत्येक किस्त की राशि 441 रुपए है तो वह धन ज्ञात करो, अपना प्रश्न है 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई धन उधार दिया जाता है और उसे 2 वार्षिक सम्मान किस्तों में लौटाया जाता है और प्रत्येक किस्त की राशि है 441 रुपए, तो हमको वह धन याद करना है जो उधार दिया गया था। देखो इसके ऑप्शन जो है, इसका पहला जो ऑप्शन है वो है 740, इसका जो अगला ऑप्शन है वो 744 और जो इसका सी ऑप्शन है वो है 820 और इसका डी ऑप्शन है वो है 842। अब आपको सबसे पहले इसकी दर यूज करनी है। दर क्या है? 5% है, तो इसको मैं 5/100 लिख सकता हूं, काट दीजिए, 1/20 आएगा, इसको जोड़ दो 21/30। ये स्टेप हम किस्त याद करने के लिए याद करते हैं। अगर हमें किस्त याद करना होता तो किसका भाग लगाते? 21 का लगाते। लेकिन अगर हमें धन याद करना है तो ये पहले वर्ष का हो गया है, लेकिन 2 किस्तों में लौटाना है तो एक बार और जोड़िए, इसको कितना आ जाएगा? 41/20। अगर 3 किस्तों में लौटाना होता तो एक बार और जोड़ते 61/20, फिर 61 का भाग लगाते। लेकिन अभी हमारे को 2 किस्तों में लौटाना है, तो आप इस 41 से देखो कि कौन सा ऑप्शन है वो डिवाइड हो रहा है, भाग जा रहा है। तो 41 के पहाड़े में 74 नहीं आते हैं तो ये कैंसिल हुआ, ये 74 नहीं आते हैं, कैंसिल हुए। लेकिन 41 दूनी कितने होते हैं? 82 होते हैं। मतलब 820 में 41 का भाग जाता है कितनी बार? 20 बार। लेकिन 842 में 41 का भाग नहीं जाता है, तो आप क्या करोगे? तो इसमें से सी ऑप्शन, अब ये डी भी क्या हो गया? कैंसिल, क्योंकि 842 में 41 का भाग नहीं गया, तो 3 ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा 820, तो ये क्या हो गया? आंसर। मान लीजिए कि एक ऑप्शन और आ जाए ऐसा जो 41 से डिवाइड होता है, तो आप दोनों में से एक बार और 41 का भाग लगा के देखोगे, जिसमें एक बार और 41 का भाग चला जाएगा, फिर वो है आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में हल कर सकते हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।